वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, वो जिसको चाहे इज्जत दे, वो जिसको चाहे जिल्लत दे। इज्जत और जिल्लत का ठेकेदार तू नहीं है, मैं नहीं हूं। देख लो कि शान से बनाया था कृषि कानून और किसानों ने लोहा मनवा लिया, साल भर रुक गए, 750 किसानों की कुर्बानियां भी दे दी, लेकिन झुका दिया। 56 इंच का सीने को 28 इंच पे ले आए, आधा कर दिया। पत्थर की लकीर थी जिसकी बात, जो अपनी बात वापस न लेने में बड़ा मशहूर था, जिसके मुंह से जो चीज निकल जाए वो वापस लेने का नाम नहीं लेता था। लेकिन कैसे उसने अपने घुटने टेक दिए किसानों के आगे और हाथ जोड़ के कहा कि मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो, मैं समझा नहीं सका। कहाँ वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा। इज्जत व जिल्लत का मालिक मोदी नहीं है, इज्जत व जिल्लत का मालिक योगी नहीं है, इज्जत व जिल्लत का मालिक इमरान खान नहीं है, इज्जत व जिल्लत का मालिक सलमान किंग सऊदिया का बादशाह नहीं है। इज्जत व जिल्लत का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत जलील करे। इस बात का अकीदा अपने अंदर रखिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों, क्या था हमारे अंदर, कौन सी चीज़ थी? आज इस पोजीशन पे हूँ कि बड़े बड़े एमएलए बंगाल में चुनाव जीतने के बाद, ममता की सरकार दोबारा आने के बाद आज ये पोजीशन है कि हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, दरवाजे तक लेने आते हैं, बिठा रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ दे रहे हैं, पहुँचा रहे हैं। जो कभी जिनके पास टाइम नहीं था बात करने का, वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा। आज हमारा विरोधी, आज हमारा मुखालिफ ये समझ रहा है, डर रहा है। ऐसा तो नहीं कि मौलाना जर्जीस साहब बंगाल में प्रचार करके ममता के इतने करीब हो गए हों, कहीं बंगाल से हमारे ऊपर केस ना करवा दें। और जिस तरीके से हम उनको यूपी की जेल में भेजते हैं, कहीं ये मौलवी जर्जीस हमें बंगाल की जेल में ना भेज दे। नींद नहीं आती है उसको, ये लाइव प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, वो अपनी आंखों से देख रहा होगा। उसको जब तक वो मुझे सुन नहीं लेता है, चैन नहीं मिलता है उसको, वो उसको हो सकता है जैसे आजकल के नेताओं के सपने में आतंकवादी आते हैं, ऐसे ही इस मौलवी के सपने में मौलवी जर्जीस आता है। ये यूट्यूब तलाश कर करके तकरीरें निकालता रहता है और फिर उसमें मसाला लगाकर वो कोर्ट में पेश करता, देखो जर्जीस ये बोले, देखो जर्जीस ये बोले। अल्लाह का शुक्र है, जो कुछ बोले बिहार बोले, मुकदमा बिहार में होगा ना। जो कुछ बोले बंगाल में बोले, मुकदमा बंगाल में होगा ना। तो बंगाल में कौन मुकदमा कर रहा है? बंगाल में भी मुकदमा होने लगे मेरे ऊपर, तो इसीलिए हमने ममता दीदी का प्रचार किया था क्या? इसीलिए तो प्रचार किया था ताकि हम अपनी बात, इस्लाम की बात, कुरान की बात, हदीस की बात डंके की चोट पे कह सके और हमारा कुछ नहीं हो। इसीलिए तो हमने किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज खुल के बोलता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ, पूरी आज़ादी के साथ बोलता हूँ। और तकरीर ख़त्म करने के बाद पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं, साहब नहीं नहीं सही बोले, ठीक बोले। हाँ, थोड़ा सा डर है अभी, 5-6 महीने यूपी में नहीं बोल रहा हूँ। बड़ी गंदी सियासत है यूपी में। हमारे पास महाराज जी के आदमी आते हैं, महाराज जी समझ गए ना, ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, ना तो हमारा विरोधी सुन रहा होगा निकाल लेगा। महाराज जी के आदमी आए, कहते हैं कि मौलाना साहब आप हमारी पार्टी में आ जाओ। मैंने कहा मैं अपनी खबर नहीं खोदूँगा। बोले अगर हमारी पार्टी में नहीं आ सकते हैं तो उधर चले जाओ, आपकी मुसलमानों की एक पार्टी है, समझ गए ना, उसका भी नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाओ। तो हमने कहा भाई मैं उधर जाऊं या ना जाऊं, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? भाई आपकी पार्टी में हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन हम कहीं भी जाएं, कहीं भी नहीं। आप अखिलेश के साथ गए तो हम मुकदमे हो जाएंगे आपके ऊपर, मायावती के साथ गए या कांग्रेस के साथ गए तो आपके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। मौलाना कलीमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया ना, आपको भी अंदर कर दिया जाएगा। हमने कहा जुर्म क्या है मेरा? कहा जुर्म करता कौन है? आपके ऊपर केस इतने लाद देंगे, ये साबित करो कोर्ट में हम मुजरिम नहीं है, 10 साल आपको लग जाएंगे। 10 साल के बाद कोर्ट कह देगी बाइज्जत बरी, 10 साल में तो हमारा काम हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगा रहे हैं आप? ये हालत है।
अब इस प्रेशर में और इस दबाव में बताओ मैं यूपी में क्या बोलूँगा। हमें इसी चीज़ की आज़ादी चाहिए थी जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बंगाल के अंदर मिली, और मुसलमानों ने वहाँ गलती नहीं की, वरना गलती तो बहुत करने की कोशिश की गई, करवाने की कोशिश की गई। एक साहब उठे थे, वो कौन से थे, क्या नाम था उनका, फुरफरा शरीफ वाले, देखा ना, अब नाम नहीं लूंगा, वैसे इतना समझो, उठे, कितना गेम खराब करने वाले थे वो बेचारे। एक हमारे भाईजान थे बेचारे, वो भी आए, पूरी प्लानिंग थी यहां पर किसी तरीके से बीजेपी आ जाए, पूरी प्लानिंग थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकीन कर करके बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो। डिलीवरी हो रही है बीवी की, माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है, माँ को बीवी को बचा लो। बच्चा अगर मर रहा है तो जाने दो, बीवी रहेगी तो बच्चे और भी आ जाएंगे। ये कह कहकर मुसलमानों की खोपड़ियों में हमने भरा और लोगों को एक किया, एक प्लेटफार्म पे लाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमसे यूपी का एक पत्रकार मीडिया वाला पूछता है, आप बंगाल में प्रचार, बंगाल वाले आपकी बात समझते हैं? मैंने कहा बंगाल से ज़्यादा तो कहीं समझते ही नहीं है मेरी बात। हमने कहा यूपी में लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, बंगाल में एक तकरीर की सारा मुसलमान एक हो गया, सारा मुसलमान एक हो गया। अब बताओ बंगाल में ज़्यादा समझते हैं कि यहाँ ज़्यादा समझ रहे हैं? कहा यूपी में किसका करोगे? मैंने कहा भैया मैं किसी का नहीं कर रहा हूँ, जिसका करना चाह रहा था तो धमकी आ गई, या तो इधर करो या उधर करो, इधर आओ या उधर आओ। अब ये सोचने की चीज़ है कि हम इनके साथ तो आ नहीं सकते क्योंकि बीजेपी है, बीजेपी पे तो हम जा नहीं सकते, तो डायरेक्ट उधर जाओ, आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा, जितना गाली देना हो दे दो, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ये क्या बात रही? बोला बस आप वहां चले जाओगे हमें फायदा होगा। ये कौन कह रहा है? महाराज जी के आदमी हमारे पास आकर कह रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दिमाग में भैंस का गोबर नहीं भरा है, इतनी समझदारी है मेरे अंदर कि मेरे पास ये चीजें और खबरें क्यों पहुंचाई जा रही हैं, और ऐसा करके तुम कौन सा गेम खेलना चाहते हो। मेरे पास भैंस का गोबर नहीं है मेरे दिमाग में, इतनी अकल मैं भी रखता हूँ। कुछ लोग जो उस पार्टी से जुड़े होंगे उनको बुरा लगेगा, बहुत ही क्षमा और माफ़ी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। जिसकी ऊपर बीतती है वो जानता है, और जिसको धमकी मिलती है वो जानता है। कितना मैंने सोचा था कि आप लोग बैठिए, माइक चल रहा है, बैठे रहिएगा, थोड़ा सा आप लोग अपने ट्यूबलाइट जला लीजिए या मोबाइल जला लीजिए, थोड़ा सा जला लीजिए। तो मेरे भाइयों, कोई नहीं उठेगा, 10 मिनट आप और बैठ जाइए, बस 10 मिनट से ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा क्योंकि 2 घंटा मेरा हो गया। 10 मिनट और आपसे मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा बैठे रहिए। तो मैंने आपके सामने जो बातें रखी हैं वो यही है कि एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपने दिल में जगह दे। अगर कोई देख ले कि मेरी 2-3 चीज़ें बिक गई हैं, अब मेरे भाई की नहीं बिकी है, तो उसके लिए भी रास्ता हमवार कर दे, उसके लिए भी अपने कस्टमर उसके पास भी भेज दे। हमदर्दी अपनाओ मेरे भाइयों, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। आपको मालूम होगा सईद इब्ने जुबैर एक ताबई गुजरे हैं, और हज्जाज इब्ने यूसुफ ने इनको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया कि सईद इब्ने जुबैर को पकड़ के लाओ। बहुत दिलचस्प वाकया सुना रहा हूं आपको। सईद इब्ने जुबैर को कहा, पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सईद इब्ने जुबैर जहां पकड़े जाएं, इनको गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ, इनकी गर्दन में अपने सामने कटवाऊंगा, इनको कत्ल में अपने सामने करवाऊंगा। पुलिस वाले 10-15 दिन तक ढूंढते रहे लेकिन सईद इब्ने जुबैर नहीं मिले। एक दिन किसी मुसलमान ने जासूसी कर दी और बता दिया कि सईद इब्ने जुबैर फला फला आदमी के घर छुपे हुए हैं। गौर करो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की जासूसी करता है। कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में जितने मुसलमानों ने जासूसी की है उतनी किसी ने नहीं की, मुसलमानों ने मुसलमानों की जासूसी की है। तो सुनिए मेरे प्यारे साथियों, गौर से सुनो। एक मुसलमान जासूसी करता है और हज्जाज इब्ने यूसुफ की पुलिस को बता देता है कि सईद इब्ने जुबैर फला आदमी के घर में छिपे हुए हैं, रात में छापा मारना और पकड़ लेना। 15 दिन तक इधर उधर भागते भागते सईद इब्ने जुबैर ने अपने आप को किसी तरह बचाया, लेकिन जासूसी हो जाने के बाद रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में जब हज्जाज की पुलिस ने छापा मारा तो सईद इब्ने जुबैर उसी घर में मिल गए और पकड़ लिया गया।
सईद इब्ने जुबैर को अब हज्जाज के पास लाने की तैयारी होने लगी, हज्जाज के पास लाने की तैयारी होने लगी। लेकिन हज्जाज ने कह दिया था कि उनको जिंदा पकड़ के लाओ, क्योंकि सईद इब्ने जुबैर को मैं अपने सामने कत्ल होते हुए देखना चाहता हूं। पुलिस वाले इनको लेके चल रहे हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, अभी 1 हफ्ता लगेगा। इतनी दूर बैठता है हज्जाज कि अभी इनको ले जाने में 1 हफ्ता लगेगा। 10 दिन का सफर है, 2 दिन सफर में गुजर गए, 8 दिन बाकी हैं। लेकिन पुलिस वालों को रहम आ जाता है नमाज और रोज़ा देखते हुए कि ये तो बहुत नमाजी हैं, बहुत नेक आदमी हैं। अरे बेचारे को अगर मैं पकड़ कर हज्जाज के पास ले गया तो हज्जाज इसको कत्ल कर देगा, बेचारे इसके कत्ल का गुनाह हम अपने सर पर क्यों ला दें। इन दोनों पुलिस वालों ने मशवरा किया और सईद इब्ने जुबैर को ये कहकर छोड़ दिया, अरे सईद तुम बहुत नेक इंसान हो, तुम्हारा अखलाक बहुत अच्छा है, तुम नमाज और रोज़े के पाबंद हो, तुम्हें मालूम है कि हज्जाज तुम्हें मार डालेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हें छोड़ दूं। हज्जाज को तो मालूम ही नहीं है कि मैंने तुम्हें पकड़ा है। हज्जाज से हम जाके कह देंगे कि हमने बहुत ज़्यादा ढूंढा, बहुत ज़्यादा तलाश किया, लेकिन मुझे सईद इब्ने जुबैर कहीं नहीं मिले, सईद इब्ने जुबैर कहीं नहीं मिले। सईद इब्ने जुबैर ने कहा अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो अच्छा है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। अरे इसको बोलो यार जलाना हो तो जला दे, बंद करना हो बंद कर दे। ऐसा कर रहा है जैसे आंख मार रहा हो। भाई जलाना है तो जला दो, नहीं तो बंद कर दो। तो सईद इब्ने जुबैर ने कहा कि मैं कसीरुल अयाल हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी बीवी है। अगर तुम रहम करना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारा एक एहसान होगा मेरे ऊपर। उन दोनों पुलिस वालों ने रात के अंधेरे में सईद इब्ने जुबैर को छोड़ दिया। जो चीज बताना है वो ये, जब सईद इब्ने जुबैर को छोड़ दिया तो सईद इब्ने जुबैर 1 किलोमीटर गए होंगे बस रात में, लेकिन उनका दिल गवारा नहीं किया। वो लौट कर फिर आए और उन दोनों पुलिस वालों से कहते नहीं 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 नहीं, तुमने मुझे छोड़ के अच्छा नहीं किया, चलो मुझे हज्जाज के पास लेकर चलो। दोनों पुलिस वाले कहने लगे सईद तुम्हें मालूम है मैं तुम्हें हज्जाज के पास लेके जाऊंगा तो हज्जाज तुम्हें कत्ल कर देगा। सईद इब्ने जुबैर कहते हाँ मुझे मालूम है कि हज्जाज मुझे कत्ल कर देगा। पुलिस वालों ने कहा जब मैंने तुम्हें छोड़ ही दिया है तो तुम भाग क्यों नहीं जाते हो। सईद इब्ने जुबैर कहते हैं कि मैं भागने के लिए तैयार था, लेकिन 1 मील दूर जाने के बाद मैंने सोचा कि जिस जासूस ने मेरी मुखबिरी की है और तुम्हें यह बताया कि मैं फला घर में छिपा हूं और तुमने मुझे पकड़ लिया, उस जासूस को यह मालूम होगा कि तुमने मुझे पकड़ा है, तुम मुझे छोड़ रहे हो। वो कल हज्जाज को बता सकता है कि मैंने तो इन दोनों पुलिस वालों को सईद इब्ने जुबैर को पकड़वाया था। सईद इब्ने जुबैर पकड़ लिए गए, फिर इन दोनों ने उसको रास्ते में छोड़ दिया। तो आए पुलिस वालों, जब उस जासूस के जरिए हज्जाज को यह बात पता चलेगी कि तुम दोनों ने मुझे छोड़ दिया है तो फिर हम तो चले जाएंगे, बच जाएंगे, लेकिन हमें छोड़ने के बदले में तुम दोनों की गर्दन उड़ा दी जाएगी। हज्जाज बड़ा जालिम है, तुम दोनों को कत्ल कर देगा और यह अच्छा नहीं है कि मैं अपने आप को बचाने के लिए तुम दोनों की जिंदगी को खतरे में डालूं। हम अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल करते हैं, जो अपने लिए पसंद करता हूं वही आपके लिए। जब हम अपने लिए मौत पसंद नहीं करते हैं तो आपके लिए क्यों करूं। अरे पुलिस वालों, मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मेरी जगह पर तुम दोनों कत्ल कर दिए जाओगे, इसलिए मुझे हज्जाज के पास ले चलो। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी जान बच जाए और तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाए। पुलिस वालों ने फिर भी समझाया, लेकिन हज्जाज सईद इब्ने जुबैर नहीं माने और फिर दोनों पुलिस वाले सईद इब्ने जुबैर को लेकर हज्जाज के पास आए। हज्जाज ने खाना खिलाया, पानी पिलाया, नाश्ता कराया। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत मांगी। हज्जाज ने 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत भी दे दी। उसके बाद खूनी चमड़ा बिछा दिया गया और सईद इब्ने जुबैर के हाथ पीछे से बांध दिए गए और उनको घुटनों के बल गर्दन नीचे डालकर बिठा दिया गया। और हज्जाज इब्ने यूसुफ का जल्लाद हज्जाज के सामने तलवार उठाता है और सईद इब्ने जुबैर की गर्दन पे तलवार मार देता है और सईद इब्ने जुबैर की गर्दन अलग हो जाती है। हज्जाज ने अपनी आंखों के सामने सईद इब्ने जुबैर को कत्ल करवा दिया।
बताने का मकसद ये था कि सईद इब्न जुबैर ने अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी जान को बचाने के लिए उन 2 पुलिस वालों की जान खतरे में नहीं डाली है। ये मुसलमान होता है जो अपने आप को बचाए, लेकिन अपने के बचाने के चक्कर में दूसरे को खतरे में डाल दे। मेरे भाइयों, ये मुसलमान नहीं होता है। अपने लिए अगर जो चीज़ पसंद नहीं करता तो आपके लिए नहीं। ये एक मुसलमान